हेलो। देखिए, मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों में एक सवाल ये भी है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण उस कोण का संपूरक होता है जो केंद्र पर त्रिज्याओं द्वारा अंतरित होता है। पहले इसका हम अच्छे से चित्र को समझें। बाहर एक बिंदु है, उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच में कोई कोण है और उस वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में जो अंतरित कोण है, इन दोनों का जोड़ एक संपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करके देखना है। देखो, ये छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, जरूरी है। देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेते हैं। चलो भाई, हमने ये वृत्त ये बना लिया। ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। देखो भाई, ये बात तो आप पहले से जानते हो कि स्पर्श रेखाएं जब खींचती हैं बाहर से तो स्पर्श बिंदु जो होता है वो स्पर्श बिंदु एक ही होगा। मान लो P है स्पर्श, जहां पर ये स्पर्शियां दोनों स्पर्शियां मिलती हैं। एक स्पर्श बिंदु ये है और एक स्पर्श बिंदु है और ये इसका केंद्र है। तो स्पर्श बिंदु और इस केंद्र को हमने मिला दिया, तो ये तो त्रिज्या है भाई, और ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो त्रिज्याओं के बीच में कोण तो ये हुआ, तो उसने ये कहा त्रिज्याओं द्वारा अंतरित कोण ये वाला कोण। ये मान लिया ये O है, ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और इनके बीच में बनने वाला कोण ये है। क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची, बाहरी बिंदु P है, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक ये वाली और एक PV, एक PA और एक PV रेखाओं के बीच का कोण ये हुआ इसका, और उस कोण का संपूरक होता है इस कोण का जो त्रिज्याओं द्वारा ये त्रिज्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, जो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित करता है। त्रिज्याओं द्वारा अंतरित मतलब इसका बनता है। ठीक है, इस त्रिज्याओं द्वारा तो हमें ये और ये जोड़ जो है वो संपूरक दिखाना है, अर्थात 180 का दिखाना। बहुत ही ज्यादा इजी है। किस तरह से हम करते हैं सवाल को, आइए देख लेते हैं। ज्ञात है मतलब कुछ चीजें फ्री की होती हैं, ये आप जानते हैं। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है ये वाला, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है भाई, और इसमें ये क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, ये त्रिज्या है। दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, पी ए तथा पीवी। कैसी हैं, दो स्पर्शी हैं, दो स्पर्शी हैं। और हम पहले से ही जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के बीच में कितने अंश का कोण होता है। बहुत बढ़िया ढंग से पता है कि जब वो स्पर्श बिंदु एक ही होता है तो ये 90 अंश का कोण बनाती है और ये भी 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये वाला कोण 90 का, ये वाला कोण 90 का है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो देखो, ए ओ बी पी ये टोटल क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो उसी चीज को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, हमने इसमें रचना कुछ नहीं की है। ज्ञात तो हमारे पास जो है गिवन ये दे रखा है, सिद्ध क्या करना ये और चेक कर लो। अच्छा सवाल ये आना है, अच्छा सिद्ध करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सिद्ध देखो भाई, पहचानो त्रिज्याओं द्वारा अंतरित कोण और ये स्पर्श रेखाओं के बीच में बना कोण, ये और ये इसका जोड़ 180 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका नाम क्या है, ए पी बी, कोण ए पी वी प्लस दूसरा कोण कौन सा है, ए ओ बी, संपूरक होता है उस कोण का संपूरक। मतलब इसका मतलब ये 70 का होगा तो 110 का ही होगा। तो ये कहना चाह रहा है संपूरक होता है, इसका जोड़ संपूरक होता है। तो इसका नाम क्या है, ए ओ बी बराबर संपूरक, अर्थात कितने का, 180 अंश का हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता रखा है मैंने, उत्पत्ति स्टार्ट करते समय हमें जो चीज दी होती है, गिवन है, उसी को हम ले लेते हैं। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, सही है भाई, ओ वृत्त का केंद्र है।
ठीक है, PA तथा PV क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं क्या है कोण, OAP बराबर है कोण OAP, ये वाला कोण 90 का, और OBP ये भी BP ये भी कितना है, सब 90 का। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा तथा त्रिज्याओं के बीच का कोण है, ये त्रिज्या द्वारा बना कोण, त्रिज्या द्वारा बना कोण है, ये बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। ये समकोण, ये अच्छे ढंग से आपको पता होना चाहिए, समकोण होता है, समकोण होता है, सही है भाई। अब देखो ये चीज तो हाँ, हम चतुर्भुज को ले लेते हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज कौन कौन सा है, पूरा APB या OAPB, OAPB ये चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज वाली कंडीशन लगाएंगे हम। ये वाला कोण का नाम बताओ क्या है, इसका नाम क्या है, OAP, और इसका नाम क्या है, OBP, कोण OBP। और अब इसका नाम बताओ AOB प्लस इसका नाम बताओ APB, सब टोटल इसका टोटल जोड़ कितना हो गया, 360, सभी कोणों का जोड़ 360 हो गया। ठीक है भाई। अब देखो इसका आप जानते हो और इसका भी आप जानते हो, ये कितना हो गया, A का मान कितना है 90, और इसका नाम भी कितना है 90 है ना, इसका मान 90 हो गया। और ये AOB प्लस कोण APV, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं, ध्यान दिलवा रहा हूं, ठीक है। 90 और 90 कितने हो गए, 180 हो गए भाई, प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 हो गए। आ गया बस आंसर जो आना था आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे 1 नंबर में भी आ सकता है सवाल और ज्यादा नंबर का भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए जरूरी है। आ गया, 360 में से 180 घटा दो तो AOB प्लस APV बराबर 180 को ही तो हम समपूरक कहते हैं भाई। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यही हमें लाना था, यही हमने प्रूफ करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। देखो APV प्लस AOB का जोड़ कितना हो गया, 180। कहने का अर्थ मेरा यह है कि जब बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं, अगर ये 70 कोण है तो ये कितना होगा, 110 का। अगर ये मान लिया हो गया 80 का तो ये 100 का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 110 का हो गया तो ये 70 का हो गया। मतलब कुल मिलाकर इसका जोड़ हमें दिया हो तो हम एक साथ निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका जोड़ 180 होता ही होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो बात समझने की ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं अगली वाले हिस्से में लेकर के आऊंगा, समझने की कोशिश करें। अगर आता है समझ में तो बताएं, नहीं आता है तो बताएं, और कौन सा सवाल हमें करना है ये भी हमें बता सकते हैं, ठीक है।